संसद के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब विपक्षी सांसदों ने चेयर की ओर कागज उछाले। इस अमर्यादित आचरण के बाद स्पीकर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मणिकम टैगोर और गुरजीत औजला समेत 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए 374 ए के तहत निलंबित कर दिया है। अरविंद सिंह जी वारिस, अमरिंदर सिंह जी, आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडन, आप सुनिए सही, दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, एस वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभा पटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूँ। श्री किरण रिजिजू जी। विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद सदन में भारी हंगामा हो गया। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ मिलकर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बोल दीजिए। Down, down, surrender Modi. Down, down, surrender Modi. Howdy Modi, surrender Modi. Howdy Modi, surrender Modi. Epstein Modi, surrender Modi. Epstein Modi, surrender Modi. Arey howdy Modi, surrender Modi. दरअसल मंगलवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया और स्पीकर की कुर्सी की ओर पेपर फेंके। इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसके बाद जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे चौथी बार शुरू हुई तो इस अनुशासनहीन व्यवहार को लेकर पीठासीन ने पेपर उछालने वाले सदस्यों को नेम करने की बात कही। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेपर उछालने वाले सदस्यों को बाकी सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। अरविंद सिंह जी वारिस, अमरिंदर सिंह जी, आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडन, आप सुनिए सही, दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, एस वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभा पटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूँ। श्री किरण रिजिजू जी। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया। सदन से बाहर किए जाने के बाद इन सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। को सस्पेंड किया गया, किस तरह क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि देश में लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है और नेता विपक्ष को पहले तो ये कहना कि आप इस विषय पर नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान चीन के संबंधों पे आप नहीं बोल सकते, ये सही नहीं है। क्योंकि नेता विपक्ष को कोई विषय अगर देश हित में दिखाई देगा तो उस पर अपनी बात रखेंगे देश और सदन के सामने, और ये कहना कि इस विषय पे ना बोलो आप, और शासन की तरफ से रोक लगाना, और जो हमारे सत्तारूढ़ दल के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, वो कई 5-5 मंत्री खड़े होकर और कह रहे हैं कि आप इस पर नहीं बोलो, आप दूसरा विषय बोलो, वो नेता विपक्ष को अपनी स्पीच कैसे दे सकते हैं? और उसके बाद नेता विपक्ष को दरकिनार करके कहना कि हम आपके बिना ही ये डिबेट कराएंगे, तो क्या विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र आप चाहते हैं? तो फिर लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसीलिए लोकतंत्र के लिए भी काला दिन है और इस सरकार का लोकतंत्र विरोधी चेहरा भी सामने है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस हंगामे के पीछे की पूरी कहानी क्या है।
दरअसल राहुल गांधी के भाषण के दौरान पूर्व सेना प्रमुख एमएन नरवणे की किताब का जिक्र आया तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जोरदार विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बात पर विपक्षी पार्टियों के नेता काफी भड़क गए और सांसद वेल में उतरकर हंगामा करने लगे। इसमें सबसे आगे टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी थे, जिन्होंने पीएम मोदी के सामने जाकर उंगली दिखाई और जमकर हंगामा किया। कुछ सांसद स्पीकर की मेज पर चढ़ने की कोशिश भी करने लगे और कागज फेंके, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, अब चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत किसी सांसद को संसद सत्र से स्थगित किया जाता है। लोकसभा में सांसदों को सत्र के लिए निलंबित करने की प्रक्रिया मुख्य रूप से लोकसभा की कार्यवाही एवं संचालन के नियमों, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस पर आधारित होती है। ये प्रक्रिया स्पीकर की मर्यादा बनाए रखने और सदन की गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित हुई है। जब कोई सांसद सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है, जैसे वेल में घुसना, कागज फेंकना या स्पीकर की मेज पर चढ़ना, तो स्पीकर पहले मौखिक चेतावनी देते हैं। यदि व्यवहार न सुधरे तो नियम 373 के तहत तत्काल सदन से बाहर जाने का आदेश दिया जा सकता है, जो सामान्यतः 1 दिन के लिए प्रभावी होता है। गंभीर मामलों में नियम 374 लागू होता है, जिसमें अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना या लगातार अव्यवस्था पर सरकार या सभापति निलंबित प्रस्ताव लाते हैं। इस प्रस्ताव पर सदन में मतदान होता है और पास होने पर सांसद को सत्र के शेष भाग तक निलंबित किया जाता है। 2001 में जोड़े गए नियम 374(1) ने प्रक्रिया को और सख्त किया। ये गंभीर उल्लंघनों जैसे स्पीकर चेयर पर पेपर उछालना, स्वतः निलंबन की अनुमति देता है, जिसमें 5 बैठकें या सत्र समाप्त तक जो पहले हो का प्रावधान है। इसमें अलग से प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रक्रिया के चरण सरल लेकिन कड़े होते हैं। स्पीकर या पीठासीन अधिकारी पहले दोषी सांसदों के नाम लेते हैं और चेतावनी जारी करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जैसे किरण रिजिजू स्पीकर को लिखित सिफारिश भेजते हैं। उसके बाद पीठासीन अधिकारी निलंबन की घोषणा करते हैं और मार्शल सांसदों को सदन परिसर से बाहर ले जाते हैं। निलंबित सांसद प्रश्नकाल, बहस, समिति बैठकें और वोटिंग से वंचित हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।